आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा ग्रहों की चारों ओर उपग्रहों की गति को स्पष्टता कौन सा नियम प्रदान करता है? पहला, घर्षण का नियम। दूसरा, गुरुत्व का नियम। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। चौथा, उत्प्लावन का नियम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमको क्या बोला है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, और ग्रह के चारों ओर उपग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, ये कौन कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मैं एक यहाँ दीर्घवृत्त, ये जैसे दोस्तों ये मान लीजिए कि एक दीर्घवृत्त है। ठीक है। और इसके किसी एक नाभिक में यहाँ पर सूर्य होता है दोस्तों हमारा। ठीक है। ये जैसे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे हमारा सूर्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इस सूर्य के चारों ओर क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के ग्रह है, मैं यहाँ पर एक ही ग्रह को दर्शाता हूँ दोस्तों। ठीक है। ये जैसे ग्रह है, कोई भी एक ग्रह सौरमंडल में जानते हैं दोस्तों, है ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं दोस्तों? ग्रह हैं। ठीक है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। और ये ग्रह के चारों ओर क्या है, विभिन्न प्रकार के उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है। अगर इसका जैसे मैं दीर्घवृत्तीय पथ बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है। ये जैसे है, अब इसके चारों ओर क्या है, एक ग्रह के अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं दोस्तों, वो इसमें चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए जब ये दीर्घवृत्तीय पथ में क्या होता है दोस्तों, अ, जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो वो चक्कर क्यों लगाते हैं दोस्तों, कोई भी जो वस्तु है, दीर्घवृत्त भी एक वित्त का ही प्रकार है दोस्तों, कोई भी वित्तीय पथ में गति क्यों करता है, तो उसके पीछे कारण ये होता है अभिकेंद्री बल दोस्तों, है ना? केंद्र से उसको जब अभिकेंद्री बल मिलता है दोस्तों, तो कोई भी वस्तु क्या है, वृत्ताकार गति करती है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्य का जो द्रव्यमान है दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और हमारे ग्रह का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान की अपेक्षा में बहुत कम होते हैं। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो कम द्रव्यमान वाले वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करता है ना, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, ये वस्तु को क्या प्रदान करता है दोस्तों, अभिकेंद्र बल। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इसके केंद्र की ओर क्या लगेगा, यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल। ये देखिए दोस्तों, है ना, ये जो ग्रह है अगर अभी बिंदु ए पर था, बी पर आएगा तो भी देखिए दोस्तों ये केंद्र की ओर क्या लग रहा है, ये बल जो लग रहा है दोस्तों, एफ। ठीक है। एफ यहाँ पर क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं दोस्तों, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है दोस्तों। ठीक है। और जब वस्तु अभिकेंद्र बल मिलती है दोस्तों वस्तु को, तो क्या करती है, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करने लगती है दोस्तों। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जैसे ये ग्रह है दोस्तों, ग्रह का द्रव्यमान जो होता है उपग्रह के द्रव्यमान से ज्यादा तो होता है दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए ग्रह क्या होती है, ये उपग्रह को अपने ओर आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं तीर के माध्यम से बताया। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अगर बिंदु बी पर आता है तो ये देखिए हर क्षण केंद्र की ओर बल लगता है दोस्तों, है ना, केंद्र की ओर एक खिंचाव बल, है ना। तो ये अपनी ओर खींच के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये एक वित्तीय पथ में गति करता है दोस्तों। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में क्या बोला है, देखिए कौन सा नियम इसको स्पष्टता प्रदान करता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, घर्षण का नियम देखिए यहाँ पर बोला है, तो घर्षण का नियम क्या होता है दोस्तों, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में गति करने या फिसलने का प्रयास करती है दोस्तों, है ना, तो उसके मध्य संपर्क तलों में एक विरोधी बल लगता है जो उसके गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, घर्षण का नियम में क्या होना चाहिए, दोनों वस्तु का संपर्क होना जरूरी है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो कुछ संपर्क नहीं होता है दोस्तों, भौतिक संपर्क की यहाँ बात कर रहा है दोस्तों।
तो यहाँ भौतिक संपर्क तो नहीं हो रहा है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, है ना, तो ये नहीं आएगा। दूसरा यहाँ गुरुत्व का नियम बोला है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों गुरुत्व भी देखिए गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है दोस्तों, लेकिन गुरुत्व जो है पृथ्वी के लिए यहाँ पर लागू होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर पृथ्वी का जो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु पर जो बल लगाती है दोस्तों पृथ्वी, उसको हम गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सभी ग्रहों की बात हो रही है, ठीक है, और सभी उपग्रहों की बात हो रही है, तो पर्टिकुलर इसको हम लोग नहीं बोल सकते। तीसरा यहाँ दिया है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये सही उत्तर है दोस्तों। तीसरा उत्तर जो इसका दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम से ही ये क्या होता है दोस्तों, इसको अभिकेंद्र बल मिल रहा है, ठीक है। चौथा यहाँ उत्प्लावन बल दिया है दोस्तों, तो ये भी नहीं आएगा दोस्तों। उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्णतः किसी तरल में डुबाई जाती है तो तरल द्वारा उस पर एक ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह का कुछ यहाँ पर कोई सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।